और वो दो बहनों का सैकड़ों सवाल है, जी। जिस सवाल का जवाब देने के लिए किसी के पास शब्द नहीं बच्चों है। से बार बार आप ये भी पूछा जा रहा है कि आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। आपको ये पूछने से बुलडोजर चलाना चाहिए। बुलडोजर चलाने से तात्पर्य कि जहाँ पे आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए अपराधियों के खिलाफ, वहां पे आप शांत बैठिए। वहां पे आप महिला सचिव बनाने का, राष्ट्र महिला सचिव बनाने का उद्देश्य ये होता है कि हम जी जो आए है यहाँ पे, और वो जो है न्याय के लिए हम लोग का सहयोग करे, ताकि जो है सरकार सुने इन करने की बातों जगह को। पे रील मोबाइल में बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि नौकरियां, वैकेंसीज तो मिलनी है नहीं हमें, तो हम रील जो सत्ता में नहीं है, आप उन पे सवाल करने की जगह पे जो सत्ताधारी बैठे हैं, भगवाधारी, और जो हमारे सत्ता की मतलब जिसको कहते हैं कि मलाई उतारना वाला काम कर रहे हैं, आप ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं, और अभी वर्तमान में जौनपुर की घटना आप लोग जानते होंगे। और आज हमारे साथ समाज सेवी शौर्या सिंह जी हैं। उस घटना के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बाकी और भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है गाजीपुर में। और ये जो जौनपुर की घटना है, जौनपुर की जो घटना हुई, ये हमारे सामने आई, बहुत ही दिल दहला देने वाली, दर्दनाक और शर्मसार कर देने वाली घटना है। दर्दनाक इसलिए क्योंकि किसी का इतना जवान छोटा बेटा चला जाए, जिससे हम अपेक्षा रखते हैं, और चूंकि वो भी ताइक्वांडो खेलने वाला एक बच्चा, जिससे कि उसके माँ बाप ने फ्यूचर देखा होगा, उसका एक लक्ष्य होगा जिंदगी का, एक झटके में सर उतर जाना उस बच्चे का, एक झटके में उस परिवार से उसका चिराग छिन जाना, ये तो दर्दनाक है। शर्मनाक इसलिए है कि जो सत्ताधारी हैं, उन्होंने ऐसी पावर आज दे रखी है अपराधियों को कि वो अपराध करने से पहले एक बार भी सोचते नहीं हैं और अपराध को अंजाम दे डालते हैं। और अपराध ऐसा संगीन और सोचनीय कि सोचने वाला भी 4 बार सोचे कि इसको आखिर करने वाला इतनी हिम्मत ला कहाँ से रहा है। तो ये एक ऐसा किस्सा सामने आया। उसके परिवार में एक दरोगा थे, जिनके सह में ये सब कुछ हो रहा था। जी और आज दरोगा भी गिरफ्तार है, लेकिन अभी भी 2 लोग फरार हैं। जी। और परिवार का क्या, सभी लोगों की मांग है कि जो अपराधी है, जिसने इस तरह का घटना को अंजाम दिया, उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन अभी तक जो है बुलडोजर नहीं चला। और कल देखा गया कि उनके घर पे जो जमीन विवाद था, उस जमीन पे पैमाइश हो रही थी। जबकि अगर ये पैमाइश पहले हो गई होती तो शायद ऐसी घटना जो है नहीं घटती। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी लापरवाही है। तो क्या इस पे जो है आपका फोकस है? देखिए, हम ये कहेंगे कि बुलडोजर, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि न्याय का प्रतीक कभी बुलडोजर नहीं बन सकता, न्याय का प्रतीक कभी बुलडोजर नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन आप अगर न्याय देना ही चाहते हैं उस बच्चे को, अगर आप न्याय दिलाना चाहते हैं, तो आज जेल में बंद उस दरोगा और उसके जो साथी हैं, आप उनको फांसी के तख्ते पे चढ़ाइए। आप उनको इतनी कड़ी से कड़ी सजा दीजिए कि लोग ऐसा निंदनीय काम, ऐसा अपराध करने से पहले दहल उठे, 4 बार सोचें। आपने बुलडोजर चलाया उन लोगों के ऊपर जो लोग, हम तो ये जानते हैं कि कुछ ऐसे भी लोगों के घर बुलडोजर चला जिनके घर मतलब खाने को ठीक से खाना नहीं, रोटी नहीं, लेकिन आपका क्रोध कुछ जाति विशेष लोगों के लिए इतना ज्यादा था कि आपने उन लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाया। आपने तहस नहस कर दिए कई परिवार, आपने तहस नहस कर दिए कई नस्लें, आपने उखाड़ फेंकी। और जहां पे आपको बुलडोजर चलाना चाहिए, बुलडोजर चलाने से तात्पर्य कि जहां पे आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए अपराधियों के खिलाफ, वहां पे आप शांत बैठे हैं। वहां पे आपका ये मतलब एक जो रौद्र रूप दिख रहा था, वो नहीं दिख रहा है। तो वो रौद्र रूप देखने के लिए जनता आज इंतजार कर रही है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें अब वो रौद्र रूप आप दिखाइए। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। प्रशासन में जबकि एक लेखपाल को केवल सस्पेंड किया गया है, जिस हिसाब से यह घटना घटी है और इतने दिनों से मुकदमा जो चल रहा था, उस हिसाब से उससे जितने भी जुड़े संबंधित अधिकारी हैं, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब ये एक कांड, इसको आप कहेंगे, जब ये कांड ने अंजाम लिया, उससे पहले भी शिकायत हो रही होंगी उस मुद्दे पे। जब इतना भड़काऊ मुद्दा ये उठा और इतना रौद्र रूप लिया इस अंजाम ने, तो इसका मतलब है कि पहले से शिकायतें और कंप्लेंट्स और इस जमीनी विवाद को लेकर के हमेशा बवाल हो रहा होगा।
आखिर सर वहाँ की जो प्रशासन है, डीएम तक भी ये खबर पहुंची होगी, एसपी तक पहुंची होगी, आपने पहले ही इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आखिर यहाँ तक उन लोगों का मन बढ़ा करके यहाँ तक उस परिवार को आपने खड़ा कर दिया, इसमें पुलिस प्रशासन का पूरा हाथ। जी। और अभी भी 2 अपराधी उस परिवार से जो लगे हुए हैं जी वो अभी फरार चल रहे हैं, जिनका गिरफ्तारी नहीं हुआ है। और अभी आज ये भी खबर मिल रही है कि जो 2 बहनें हैं जो आवाज उठा रही हैं, उनको भी जो है कहीं न कहीं डर बना हुआ है कि बिल्कुल, बिल्कुल डर बना हुआ है, और बना क्यों नहीं रहेगा? आप ये सोचिए कि जिस तरीके से, जिस निर्मम तरीके से उस बहनों के भाई का सर धड़ से अलग कर दिया गया, आखिर उन बच्चियों ने देखा होगा, एक भय का प्रतीक है ये उस पूरे गांव के लिए, पूरे जनपद के लिए, यहाँ तक कि हम लोगों के लिए भी, कि ये काम ये किस्सा कहीं भी हो सकता है, किसी भी जनपद में घट सकता है। आखिर ये मन बढ़ाने वाली बात है कि आपने उस जिले की जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, आपने अभी तक वहाँ के उन 2 अपराधियों को आप नहीं पकड़ पाए। आप अगर नाकों पे आपने मतलब आपने अच्छी Z+ सिक्योरिटी लगाई होती, उस गांव में, उस जनपद में Z+ सिक्योरिटी लगाई होती, तो वो पकड़े जा सकते थे। किस कारणवश उनको छोड़ा गया है, नहीं पकड़ा जा? हमें नहीं लगता है कि आज के डेट में पुलिस चलती गाड़ी से, गाड़ी पलट जा रही है, लोग को गोली लग जा रही है, एनकाउंटर में लोग मर जा रहे हैं, लेकिन 2 अपराधी इस ऐसे केस में फरार हैं जिसमें कि एक दरोगा भी है। आखिर वो 2 लोग मतलब उन लोगों के पेट में ऐसे कौन से राज दफन है या क्या है, वो तो हमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो 2 लोग अभी फरार। और वो 2 बहनों का सैकड़ों सवाल है, जी। जिस सवाल का जवाब देने के लिए किसी के पास शब्द नहीं है। आप भी शायद उन सवालों को सुनी होंगी, आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी एक उनका वीडियो निकल के आया था, जिसमें वो 2 बहनें डीएम ऑफिस में गई हैं और गुहार लगा रही हैं, और उन बच्चियों से बार बार ये पूछा जा रहा है कि आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए? आपको ये पूछने से पहले भी शर्म आनी चाहिए कि वो बहनें आखिर क्या मांगेंगी। अब तो उनका भाई वापस आ नहीं सकता है, उन बहनों को बस न्याय चाहिए कि जिनको आपने जेल में बंद किया है, उनको आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर कीजिए, उनको सूली पे चढ़ाइए, आप साबित कीजिए कि आप सत्ताधारी हैं, तो आप उस सीट पे, आप उस कुर्सी पे बैठने योग्य हैं, आप अपनी योग्यता का प्रदर्शन दीजिए। इसमें आपने बुलडोजर चलाया, आपने घरों को उजाड़ा, आपने जिंदगियां खराब की, आपने कई सारी स्कीमें ऐसी थी जो आपने कहा आप नहीं लेके आ पाए, आपने नोटबंदी की, आपने सारी चीजें की, आपने पूरी हम कहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से लेके गरीबी अभी भी चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, बच्चे जो हैं रील बना रहे हैं मोबाइल में, पढ़ाई लिखाई करने की जगह पे रील मोबाइल में बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि नौकरियां, वैकेंसीज तो मिलनी है नहीं हमें, तो हम रील बना रहे हैं, इसी से किसी के मिलियंस व्यू चले जाएंगे, किसी के लाखों व्यूज चले जाएंगे, हमें उससे अर्निंग शुरू हो जाएंगी। आखिर आज इस स्थिति पे ये सरकार ने डिजिटल मोनेटाइजेशन के बाद, डिजिटल इंडिया का मतलब ही यही है उनका, जो डिजिटल इंडिया का एक स्लोगन आया था, उसका मतलब हमें अब यही समझ में आ गया है कि डिजिटल बनो, पढ़ाई लिखाई और रोजगार, नौकरियां तो अब मिलने से रही तुमको, अब तुम डिजिटल बनो, रील बनाओ, वीडियोस बनाओ, रील बनाते बनाते नदी में डूब जाओ, छत से कूद जाओ, जान दे दो, लेकिन अब रोजगार नहीं मिलने वाला है। तो उन बच्चियों को सरकार को चाहिए कि उन बच्चियों को नौकरियां दें, उन बच्चियों को रोजगार दें, क्योंकि अब उस घर का तो जो चिराग था, कुल का चिराग, वो तो चला गया, और वो जितनी अच्छी तैयारी कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था अपने फ्यूचर के लिए, वो तो खत्म हो गया। तो अब सरकार का ये दायित्व बनता है कि आप उन लड़कियों को नौकरियां दें, उनको रोजगार दें, और जो जेल में हैं उनको आप कड़ी से कड़ी सजा दें, और जो 2 आपके घूम रहे हैं छूटे हुए, उनको आप पकड़िए। अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो आप जनता को अलाउंस दीजिए, या आप दूसरी पार्टी को अलाउंस दीजिए कि आप पकड़ के हमको दीजिए, हम वो भी आपके लिए करने को तैयार हैं। आप समाजवादी पार्टी के महिला सभा का राष्ट्रीय सचिव हैं जी। और हम थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो कि कई इस तरह की, इससे भी बड़ी और इससे भी छोटी कई घटनाएं इस तरह से जौनपुर में हुई और कई जगह हुई, जहां पे वो कई तरह से सहयोग किए, जी। लेकिन इस मुद्दे पर लोग वहां से, ये खबर वहां से निकल के आ रही है कि अभी जो है उनका केवल एक ट्वीट आया था और ज्यादा कुछ नहीं किए। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, उपचुनाव का भी समय चल रहा है, थोड़ी व्यस्तता, थोड़ी सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि उनके अगर संदर्भ में कोई बात पहुंची है तो उस पे वो जरूर एक्शन लेंगे।
अगर खुद ना जा पाए तो कोई ना कोई प्रतिनिधि भेजेंगे, किसी ना किसी को वो अवश्य भेजेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि आखिर ये लोग मानुभूवी भाव, ये लोग कौन हैं जो लोग अखिलेश यादव जी पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे और जो पार्टी जिसके हाथ में आज पावर नहीं है, जो सत्ता में नहीं है, आप उन पे सवाल करने की जगह पे जो सत्ताधारी बैठे हैं, भगवाधारी, और जो हमारे सत्ता की मतलब जिसको कहते हैं कि मलाई उतारना वाला काम कर रहे हैं, आप ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? ये सवाल तो उनके लिए है ना, क्योंकि आपके शासन में, आपके सत्ताधारी राज में, आपके टाइम स्पैन में ये सारे हादसे, ये सारे कांड हो रहे हैं। यहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जी कहाँ से जिम्मेवार हैं, या वो किसी भी क्वेश्चन को आंसर देने के लिए क्यों जिम्मेदार? नहीं, जिम्मेदार नहीं है। जैसे में जो सत्ताधारी हैं, अगर वो न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, कुछ विलंब कर रहे हैं किसी कारण को लेकर के, तो जो विरोधी पार्टी है, जैसे में अब सपा है, तो सपा के जो समर्थक हैं वो तो चाहेंगे ना कि अखिलेश जी आए यहाँ पे और वो जो है न्याय के लिए हम लोग का सहयोग करे, ताकि जो है सरकार सुने इन बातों को। जी बिल्कुल, माननीय जी जाएंगे भी। और अभी मैं ये कहूँगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही ऐसे वो शख्स हैं, राजनेता आप जिनको कह लीजिए, मतलब युवाओं की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, महिलाओं की सुरक्षा के सबसे प्रतीक जिनको माना जाता है। हम लोग तो मानते हैं क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी हैं, और हमेशा यही एक कांड नहीं, कोई भी कांड उत्तर प्रदेश में जो भी हुए, उत्तर प्रदेश से बाहर जो भी हुए हैं, वो हमेशा खड़े हुए हैं, उन्होंने सहयोग किया है, उन्होंने हमेशा सद्भावना रखी है मन में हर वर्ग के प्रति, हर किसी के लिए वर्ग, जबकि वो सत्ता में नहीं है, उनके ऊपर हर प्रकार की टीका टिप्पणियां होती रहती हैं, इतने सारे जाति विरोधक सवाल उनके ऊपर उठाए जाते हैं, लेकिन तो भी वो मतलब बिना डरे डट के वो अपनी पार्टी से लेकर के सारी चीज़ों को जहां उनको ये लगता है कि हमें खड़ा होना चाहिए, बिना किसी जाति सूचक वो दे करके वो हमेशा खड़े रहे हैं लोगों के लिए। तो ये सवाल उनके लिए अगर उठाया जा रहा है तो ये सही नहीं है। अभी आप मैम गाजीपुर से हैं और महिला सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं, तो आपका मेन जो है क्या महिलाओं के प्रति, या फिर किस तरह से आपका जो है सहयोग है इस पार्टी से जुड़ाव रखने के बाद? जी देखिए, महिला सचिव बनाने का, राष्ट्रीय महिला सचिव बनाने का उद्देश्य ये होता है कि हम जो है महिलाओं के सुरक्षीकरण आप कह लीजिए, या महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, हमें महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जोड़ना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, इसका कार्य महिला सभा करती है। हमारे महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं जूही सिंह जी, और उन्होंने काफ़ी हद तक महिलाओं को जोड़ने का, हर वर्ग की महिलाओं को जोड़ने का कार्य किया है, और उसी उद्देश्य से जिस हिसाब से माननीय अखिलेश यादव जी कार्य कर रहे हैं अपने पीडीए को लेकर के, उसी तरीके से हम लोग काम करते हैं कि हम लोग भी गाजीपुर में जितने भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं उन लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। महिलाओं में आप महिला की आवाज़ बनते हैं, महिलाओं में पद देने का मतलब होता है कि महिलाओं को एक आवाज़ देना। आप महिलाओं को उस लेवल पे लेकर के जाइए जहाँ पे आप शासन में महिलाओं की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। आप आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन उनको आरक्षण अभी तक नहीं मिला है, और ना ही इतनी जल्दी मिलने का अभी कुछ मतलब दिख रहा है। और नौकरियों की बात करिए तो नौकरियां कहीं हैं नहीं, रोजगार कहीं पे भी नहीं है, बेरोजगारी उसी चरम पे चल रही है, गरीबी उसी स्तर से बढ़ रही है। तो वहाँ पे हम लोगों को पद देने का मतलब है कि हम अपने अपने जिले में वो कार्य कर सकें जो कार्य सामाजिक हित के लिए है, पिछड़ा दलितों को अपने साथ जोड़ने का कार्य हम कर सकें, उनकी महिलाओं की हम आवाज़ बन सके, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ हम चल सकें। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ शौर्या सिंह जी हैं, जो कि गाजीपुर जनपद से हैं, सपा के महिला सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं, जो अपना विचार रखे अनुराग यादव के हत्याकांड के मामले में। और बाकी और भी कुछ सवाल होंगे आप लोग को, तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर हम दोबारा मिलेंगे और मैम से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।